ओम प्रकाश राजभर जी से कहिए कि आंकड़ों से सरकारें नहीं बनती, आंकड़ों से जातियों का भला नहीं होता और आंकड़ों से समाज का हित नहीं होता। उनसे कहिए कि समाज के अगर हित की बात करनी है, समाज की लड़ाई की बात करनी है तो समाज के बीच में जाना होगा। ये झूठे हैं, मक्कार हैं, ये अपने समाज को लूटते हैं झूठ बोलकर। अच्छा। उनको बरगलाते हैं, उन्हें धोखा देने का काम करते हैं। जरा राजभर जी से पूछिएगा कि आपके समाज में शिक्षा दर क्या है। कभी आपने शिक्षा के बारे में पूछा? आप अपने जात को पियक्कड़ बता देते हो, आप अपने जात को धोखेबाज बता देते हो, आप अपने समाज को कहते हो कि ये शाम को पी के उलट जाते हैं। दलित समाज का वोट है, अनुसूचित जात का वोट है जी। इस बार वो यूनाइट हो चुका है क्योंकि वो इस बार अपने भविष्य को देख रहा है समाजवादी पार्टी के साथ जी। क्योंकि वो देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है, वो बहुत निगाह लगाए देख रही है। और उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो बाबा साहब के दिया गया संविधान खत्म हो जाएगा और बाबा साहब जी का दिया हुआ संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो दलितों पर अत्याचार वो जैसे पुराने में हुआ करता था वही अत्याचार बढ़ जाएगा। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक में। उत्तर प्रदेश के चर्चित जो विधानसभा है घोसी में हूँ और जब से अखिलेश यादव यहाँ आए तब से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। हमारे साथ सपा के छात्र नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनीत कुशवाहा, मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष। क्या माहौल है सर घोसी में? इस बार का माहौल जो है जी पिछले बार से भी बेहतर है। अच्छा। पिछली बार समाजवादी पार्टी यहाँ 22,000 से जीती थी और इस बार तो विधानसभा की जनता ही चुनाव लड़ रही। अच्छा। इस बार लग रहा है 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतने का काम इस बार समाजवादी पार्टी करने जा रही है। और जो ये दल बदलू हैं, ये आप दारा सिंह के बारे में, आप बिहार से आए हैं, मुझे पता चला है आप बिहार से आए हैं जी। यहाँ पर आएंगे और जनता से पूछेंगे, ये दारा किसी का सगा नहीं है। अच्छा। ये किसी के सगे नहीं है। इन्होंने भाजपा को धोखा दिया है, सपा को धोखा दिया है, कांग्रेस को धोखा दिया है, बसपा को धोखा दिया है। और इस बार जो इन्होंने जो ये 22 के चुनाव का जनमत का जो अपमान किया है इन्होंने, अच्छा, उस अपमान का बदला लेने जा रही है यहाँ की जनता और इन बाहरी को फिर से वापस उनके घर आजमगढ़ भेजेगी और यहाँ के बेटे सुधाकर सिंह को विधानसभा भेजने जा। अच्छा, अभी आपने कहा कि 50,000 वोट से जीतेंगे सुधाकर सिंह, बाकी राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, कहा कि 1 लाख वोट से जीतेंगे दारा सिंह चौहान। अरे राजभर जी कल की जो रैली हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आदरणीय अखिलेश यादव जी की देखने के लिए जो ऐतिहासिक जनसभा हुई जिसमें जनसैलाब उमड़ा, जिसमें घोसी की जनता अपने नेता को देखने के लिए ललाहित थी, उस जनसभा को देख के ये पागल हो चुके हैं। अच्छा। और ओम प्रकाश राजभर जी की क्या बातें आप करेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी हमको भी जिता रहे थे 22 में। अच्छा। पूरा एक हाथ से गिनवा देते हैं कि यहाँ से वहाँ तक बताओ के जीती, और फिर जातियों के नाम गिना देते हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर जी से कहिए कि आंकड़ों से सरकारें नहीं बनती, आंकड़ों से जातियों का भला नहीं होता और आंकड़ों से समाज का हित नहीं होता। उनसे कहिए कि समाज के अगर हित की बात करनी है, समाज की लड़ाई की बात करनी है तो समाज के बीच में जाना होगा, उनके सुख दुख को समझना होगा, तब आप करिएगा। ये समाज का आप जो ठेकेदार बन के अपने ही समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, इस बार आपका भी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और बड़ी संख्या में वोट करने जा रहा है राजभर समाज सुधाकर सिंह जी को, और इस बार बाहरी को हटाने का काम राजभर समाज भी करने जा रहा है। अच्छा, अभी आपने कहा कि देखिए राजभर समाज जो राजभर जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरे वजह से दारा सिंह चौहान उस टाइम जीते हुए थे सपा से। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके बेटे क्यों नहीं जीत पाए? अच्छा। शिवपुर, वाराणसी की शिवपुर विधानसभा में इनके बेटे मार भी खाए और चुनाव भी हारे। अच्छा। दोनों काम हुआ। हाँ। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये अपने बेटे के साथ नहीं थे? अरे ओम प्रकाश राजभर जी को अपने बेटे के साथ इतनी बड़ी गद्दारी तो नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये हमारे प्रत्याशी को जितवा दिए तो ये अपने बेटे को क्यों नहीं जितवा पाए? क्या इसका जवाब है? अगर आप उनसे मिलिएगा तो इसको भी पूछिएगा कि आपके रहते हुए आपका बेटा हार गया तो फिर कहाँ गए वो आपके जीत के दावे? ये झूठे हैं, मक्कार हैं, ये अपने समाज को लूटते हैं झूठ बोलकर। अच्छा। उनको बरगलाते हैं, उन्हें धोखा देने का काम करते हैं। जरा राजभर जी से पूछिएगा कि आपके समाज में शिक्षा दर क्या है। कभी आपने शिक्षा के बारे में पूछा? आप अपने जात को पियक्कड़ बता देते हो, आप अपने जात को धोखेबाज बता देते हो, आप अपने समाज को कहते हो कि ये शाम को पी के उलट जाते हैं। ये आपको शोभा नहीं देता। अगर वाकई में आप राजनीतिक होते तो गलत बयानों से आप बचते और आपका सम्मान जो समाजवादी पार्टी ने किया उसको आपने लात मारा। उन्होंने कहा कि ये सम्मान नहीं करते हैं। और पीछे अभी आपने एक फ़ोटो देखी होगी
वो पीछे एकदम खड़े हुए हैं। खड़े हुए थे उनको- पीछे। अरे मौर्य जी को तो स्टूल भी मिला, इनको तो वो भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, केवल खड़े आप थे। बताइए। और ये समझने का आप बात कर समझिए कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि जो बीजेपी में पिछड़े वर्ग का नेता है वो लीडर नहीं लोडर है। हाँ, तो अभी तक तो ये लीडर थे, अब ये भी भाजपा में जाके लोडर बन गए। लोडर गए। तो लोडर ये मैं नहीं कहा, ये उन्होंने ही कहा। उन्होंने कितनी कसमें खाई, बच्चों की कसम खाई, भगवान की कसम खाई कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो चले गए। तो जो कस्मों को कह के तोड़ देते हैं, तो सोचो कि जो भगवान के नहीं हो सकते वो इंसानों के क्या होंगे, वो अपने समाज के क्या होंगे। तो मैं उनके समाज से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे बहरूपिये से बचिए, क्योंकि ये बाहर से आकर और आपके घर के बेटे की राजनीतिक करियर को ख़त्म कर दिए। विजय राजभर क्या थे, राजभर ही थे ना। ये दोनों आकर उनके भी करियर को ख़त्म कर दिए। न चौहान समाज का कोई नेता पैदा करने दिया इन लोगों ने, ये बनने दिया, और ना ही राजभर समाज का। और ये उसी कदम में आगे बढ़ रहे हैं। इनको टिकट समाजवादी पार्टी ने 17 टिकट दिया था, और 17 में से बाप बेटे को छोड़कर आप बता दो कितने राजभर समाज के बेटों को टिकट दिया था, अपने पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया था। आरोप लगा देना ये आसान होता है, और समाजवादी पार्टी ने इनको सम्मान दिया था, इन्हें हेलीकॉप्टर में बैठाया था, इन्हें घुमाया था, इन्हें मंच दिया था, भाषण किए थे, जोगी जी को गाली दिए थे ना। मुख्यमंत्री को इन्होंने गाली दिया था, कहा था कि मैं उनको वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी तो वही बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को भेज देंगे सफाई। अरे ऐसे बहुत लोग आए और चले गए, न जाने कितनों की कब्रें पड़ी होंगी जो समाजवादियों को ख़त्म करने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी एक ताकत है, एक विचारधारा है, ये युग युगांतर चलता रहेगा, इसको कोई ख़त्म नहीं कर पाया। नेताजी से पहले लोहिया जी लेके चले थे, लोहिया जी के बाद नेताजी लेके चले, नेताजी के बाद अखिलेश यादव जी लेके चलना, और ऐसे तमाम समाजवादी इसको युग युगांतर लेते चले जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी ख़त्म होने वाली नहीं, क्योंकि ये पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, और इसको ये लेकर चलती रहेगी। ऐसे बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे। हमें लगता है कि कुछ अभी इसी चुनाव बाद ये ख़त्म नजर आएंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा। लास्ट क्वेश्चन लेंगे आपसे, यहाँ से बीएसपी तो चुनाव नहीं लड़ रही है, जो 62,000 जो दलित वोट है किधर जाएगा? देखिए, इस बार बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट, वो बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि जो दलित समाज का वोट है, अनुसूचित जाति का वोट है जी, इस बार वो यूनाइट हो चुका है, क्योंकि वो इस बार अपने भविष्य को देख रहा है समाजवादी पार्टी के साथ जी, क्योंकि वो देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है, वो बहुत निगाह लगाए देख रही है। और उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो बाबा साहब के दिया गया संविधान खत्म हो जाएगा, और बाबा साहब जी का दिया हुआ संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो दलितों पर अत्याचार वो जैसे पुराने में हुआ करता था वही अत्याचार बढ़ जाएगा। वो इस बार दलित समाज समझ रहा है कि अगर कोई लड़ सकता है, अगर इन बहरूपियों से, कुछ इन आतताइयों से अगर कोई लड़ सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान विरोधी है इससे कोई लड़ सकता है, तो समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, अखिलेश यादव जी लड़ सकते हैं। इसलिए पूरा दलित समाज इस बार यूनाइट होकर समाजवादी पार्टी के साथ है, सुधाकर सिंह जी के साथ है, और एक बड़ी मार्जिन ये जो इनका वोट मुझे मिल रहा है, लोग अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत उत्साहित हो गए थे। जब बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाया तो ये उत्साहित हो गए थे। अच्छा। उनके मन में आ गया भाजपा में कि हम इनको खरीद लेंगे। हाँ। लेकिन जब उनके बस्तियों में पहुंचे और जो संविधान को जो कुचल रहे थे, जब उनको लेके सवाल पूछना शुरू किए, तो ये इनको समझ में आ गया कि अब तो यहाँ कोई दाल गलने वाली नहीं है। और दलित भी और चमार भी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है, और खड़े होकर सुधाकर सिंह को भारी मतों से चुनाव जिताने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।